जी, तो लास्ट जो हमारा टॉपिक है वो है कुछ रूल्स हैं। तो मैं चाह रहा हूँ कि आपको रूल्स के बारे में बताता हूँ कि इनहेरिटेंस में क्या क्या कंसीडर करनी है चीज़ें आपने। तो रूल नंबर 1 ये कहता है कि मल्टीपल इनहेरिटेंस जो है वो जावा में पॉसिबल नहीं है। तो ये मैंने अभी जो एग्जांपल ड्रॉ की थी मल्टीपल इनहेरिटेंस में कि क्लास सी जो है और क्लास बी जो है उन उसने दोनों ने एक क्लास ए को इनहेरिट किया हुआ है, क्लास बी और सी ने क्लास ए को इनहेरिट किया हुआ है। ये मल्टीपल नहीं है, ये मल्टीपल नहीं है, ये हायरार्किकल है। ठीक है, लेकिन जो क्लास बी और सी हैं उससे डी क्लास बन रही है, इन डी जो है वो बी और सी को इनहेरिट करेगी। ये बेसिकली जो है वो क्या है, मल्टीपल। मैं यहाँ अगर ड्रॉ कर सकूँ तो मैं ये कह रहा हूँ, ये मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो क्लास डी है ना, क्लास डी ने इनहेरिट किया हुआ है सी को भी, और क्लास डी जो है उसने इनहेरिट किया हुआ है किसको, डी को भी। ये मल्टीपल इनहेरिटेंस है। ठीक है, लेकिन क्लास बी और सी ने ए को इनहेरिट किया हुआ है। ये वाला जो पोर्शन है ना, ये वाला सॉरी, ये वाला यहाँ ये वाला पोर्शन, ठीक है, ये हायरार्किकल है, यानी क्लास बी और सी ने ए को इनहेरिट किया, ये पॉसिबल है। लेकिन बी और सी से एक डी क्लास इनहेरिट हो, ये पॉसिबल नहीं। तो ये पहला रूल है, ये आपको पता होना चाहिए। अच्छा जी, तो जो सेकंड रूल है, तो ये एग्जांपल भी इसकी गिवन है, हम ऊपर भी एग्जांपल कर चुके हैं, तो इसको एक दफ़ा देख लीजिएगा। रूल नंबर 2 में हम ये कह रहे हैं कि साइक्लिक इनहेरिटेंस जो है वो पॉसिबल नहीं। साइक्लिक का मतलब ये है कि एक क्लास दूसरी को इनहेरिट करे और दूसरी वापस पहले वाली को इनहेरिट कर ले। क्लास डेमो 1 उसने डेमो 2 को इनहेरिट किया हो और डेमो 2 ने वापस जो है वो डेमो 1 को इनहेरिट कर ले, ये चीज़ जो है वो पॉसिबल नहीं है। तो ये रूल भी आपने याद रखना है कि एक क्लास दूसरी क्लास को अगर इनहेरिट कर रही है तो दूसरी फिर पहले को इनहेरिट नहीं कर सकती, ये पॉसिबल नहीं। ये थर्ड जो रूल है ये समझना आपने, इसमें हम ये कह रहे हैं कि जो प्राइवेट मेंबर्स हैं वो इनहेरिट नहीं होते। अब यहाँ मैंने आपको पहले भी बताया था कि क्या होता है कि जब भी आप एक क्लास को दूसरी क्लास से इनहेरिट करते हैं तो जो इनहेरिटेड क्लास होती है उसके वो एट्रीब्यूट जो क्या होते हैं, जो पब्लिक होते हैं या जो प्रोटेक्टेड होते हैं, सिर्फ वो क्या होते हैं, चाइल्ड क्लास में इनहेरिट होते हैं। चाइल्ड क्लास में उनको डायरेक्टली एक्सेस किया जा सकता है। कौन से एट्रीब्यूट, जो पब्लिक हों या प्रोटेक्टेड हों, वो चाइल्ड क्लास में एक्सेसिबल होते हैं। लेकिन जो प्राइवेट एट्रीब्यूट हैं वो चाइल्ड क्लास में एक्सेस नहीं कर सकते हम। फॉर एग्जांपल यहाँ देखिए, एक क्लास हमने बनाई यू क्लास के अंदर दो एट्रीब्यूट हैं, एक है ए एन और एक है पी डब्ल्यू। ठीक है, दोनों क्या हैं, दोनों प्राइवेट हैं। इट मीन्स कि ये दोनों जो एट्रीब्यूट हैं ये ये किसी भी क्लास में, यानी मेन क्लास के बाहर नहीं जा सकते। तो अगर क्लास फ्रेंड जो है वो एक्सटेंड करती है यू क्लास को, तो ए एन और पी डब्ल्यू को इक्वल करके मैं यू वैल्यूज असाइन नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि ये जो दोनों एट्रीब्यूट हैं ये क्या हैं, ये प्राइवेट हैं। एक्सटेंड होने से चाइल्ड क्लास में डायरेक्टली ये अवेलेबल नहीं होंगे। बात समझ आई? हाँ, अगर आप जो है वो चाह रहे हैं कि इनकी कोई वैल्यू आए तो फिर वो वैल्यू जो है वो आप उस क्लास के किसी फंक्शन के थ्रू, किसी कंस्ट्रक्टर के थ्रू तो सेट कर सकते हैं, लेकिन डायरेक्टली नाम के साथ उनको एक्सेस हम नहीं कर सकते। डायरेक्टली नेम के साथ सिर्फ वो एट्रीब्यूट एक्सेस होते हैं जो मेंबर होते हैं, या वो एक्सेस होते हैं जो पब्लिक होते हैं पेरेंट क्लास में, या फिर प्रोटेक्टेड होते हैं। ठीक है, तो ये पॉसिबल नहीं। अच्छा जी, रूल नंबर जो 4 है वो ये है कि कंस्ट्रक्टर्स जो हैं वो, कंस्ट्रक्टर्स को हम जो है वो इनहेरिट नहीं कर सकते। कंस्ट्रक्टर्स कैन नॉट बी इनहेरिटेड इन जावा। तो कंस्ट्रक्टर चूँकि इनहेरिट नहीं होते तो उनको कॉल करने के लिए मैंने आपको बताया था कि सुपर के साथ हम उनको कॉल करते हैं। तो क्लास ए है, उसमें एक कंस्ट्रक्टर है ए के नाम से, एम्प्टी अभी कुछ भी नहीं है इसमें। क्लास बी अगर एक्सटेंड करती है ए को, तो जो बी का अपना कंस्ट्रक्टर है वो चाइल्ड क्लास के कंस्ट्रक्टर को कॉल नहीं कर सकता। आप जब भी लिखेंगे बी इज इक्वल टू न्यू, तो आप जो है वो बी के ऑब्जेक्ट के साथ न्यू करके ए नहीं कर सकते कि आप लिखें ए क्लास का कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाए, ऐसा पॉसिबल नहीं है। क्लास बी
का ही कंस्ट्रक्टर यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। हाँ, बी के कंस्ट्रक्टर की बॉडी में जाके आप ए के कंस्ट्रक्टर को कॉल कर सकते हैं, जो कि हम पहले करते रहे। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो बी का जो अपना कंस्ट्रक्टर है उसमें आप सुपर के साथ पेरेंट क्लास का ए का कंस्ट्रक्टर जो है वो कॉल कर सकते हैं, लेकिन जब ऑब्जेक्ट आप क्रिएट करें तो वहाँ पे आप जो है वो पेरेंट क्लास का कंस्ट्रक्टर कॉल नहीं कर सकते। तो ये पिछले वीक में कुछ स्टूडेंट्स जो है वो इस तरह के क्वेश्चन भी पूछ रहे थे कि चाइल्ड के साथ पेरेंट का कंस्ट्रक्टर हम जो है वो कैसे कॉल करें। तो उसको कॉल करने का तरीका ये होता है कि जो पेरेंट क्लास का कंस्ट्रक्टर है वो चाइल्ड क्लास के कंस्ट्रक्टर के अंदर कॉल हो सकता है, लेकिन ऑब्जेक्ट क्रिएशन टाइम पे आप पेरेंट क्लास का कंस्ट्रक्टर डायरेक्टली कॉल नहीं कर सकते। ठीक हो गया जी यहाँ तक। अभी हम जो है वो नेक्स्ट सेशन में क्वेश्चन आंसर्स पे आते हैं और फिर जो है वो हम असाइनमेंट की बात करेंगे।